हमारा नेता कैसा हो? इस्लाम मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम मंसूरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। पूर्व मंत्री सह काटी विधायक इस्राइल मंसूरी ने काटी विधानसभा क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण सड़कों वर्षों से जर्जर पड़ी हुई नरसंडा से पकड़ी रामनाथ धमौली को जाने वाली सड़क, जिसका 3,93,00,000, दूसरा पुरानी मोतिहारी रोड से हरी शाह चौक की ओर जाने वाली सड़क, जिसकी लागत 1,29,00,000 की लागत से कुल राशि 5,22,00,000 की लागत से काटी प्रखंड में 20 वर्षों से जर्जर सड़क का किया शिलान्यास। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा नगर परिषद सभापति वार्ड 26 के वार्ड पार्षद अनंत राज एवं स्थानीय लोगों कार्यकर्ताओं के द्वारा गाजे बाजे से भव्य स्वागत हुई। माननीय काटी विधायक को आगे क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री सह काटी विधायक इस्राइल मंसूरी, साथ में सभापति काटी नगर परिषद के दिलीप कुमार और वार्ड पार्षद अनंत राज। सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से आगे और देखते हैं किस तरह से 20 वर्षों से पड़े जर्जर सड़क का किया शिलान्यास पूर्व मंत्री सह काटी विधायक इस्राइल मंसूरी अपने विधानसभा क्षेत्र के काटी विधानसभा में। निश्चित तौर पर विकास की पहिया आगे बढ़ रही है और हम तो कह रहे हैं कि कोई ऐसा सड़क नहीं है जीर्ण अवस्था में रहेगा। सारी सड़कें बना दी जाएगी। हम आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत पहले से कह रहे हैं। आज उसी कड़ी में काटी प्रखंड के दो महत्वपूर्ण सड़कें जो काफ़ी जर्जर स्थिति में हो गया था, आवागमन में काफ़ी परेशानी हुई थी। 2 बार बीच में हम लोगों ने मेट्रोवॉल करवाया था, रोड़ा ओड़ा भर करके काम चल रहा है। आज उसका जो है शुभारंभ हो गया है और ज़्यादा नहीं 15 दिन के अंदर में दोनों सड़कें बनाई जाएगी। एक महत्वपूर्ण सड़कें है जो नरसंडा से पकड़ी भाया धमौली रामनाथ, लगभग 4.5 किलोमीटर की ये सड़कें और 3,93,00,000 समथिंग के लागत से इसका निर्माण होना है। और दूसरा पुरानी रोड PWD रोड कोलुआ चौक से हरी शाह चौक यानी 77 फुट, जिसकी लंबाई 1.25 किलोमीटर है, जो लगभग 1,29,00,000 की लागत से निर्माण होने जा रहा है। 15 दिन के अंदर विभाग को टारगेट दिया गया है और संयोजक को टारगेट दिया गया है कि 15 दिन के अंदर में दोनों सड़कों को बना दी जाए। क्योंकि बरसात का समय है, काफ़ी दिन से लोग परेशान भी थे। इस इलाके में पूर्व में भी स्वीकृति हुई थी कई महीनों पहले, किसी कारण बस समीक्षा के नाम पर रुक गई थी, लेकिन अब तो संवेदक बहाल हो गए हैं, शुभारंभ हो गया है
15 से महीना दिन के अंदर में दोनों सड़कें बना दी जाएगी। आज हम भी कांटी के सामान्य जनता ने जो प्रेम स्नेह और आशीर्वाद दिया था, आज कुछ करने का मौका मिल रहा है, तो बड़ी एक अनुभूति खुशी की हो रही है कि हमको लोगों पर हम पर विश्वास जताने का काम किया था लोग। आज कहीं ना कहीं हमारा जो है मेहनत सफल आ रहा है, लोगों का विश्वास भी और सुदृढ़ हो रहा है। हम इसके लिए सबसे पहले कांटी के सामान्य जनता को ही हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमको उस लायक बनाया, तो हम सभी लोगों के दुख सुख में खड़े होते हैं। क्या लगता है कि लेट हो गया इस तरह का शिलान्यास में? रोड में तो वोट के नारा दिया था। अच्छा, वो सब तो अलग बात है, जनता है, जनता को हर बात रखने की आज़ादी है और जनता के सेवक न है हम लोग तो कोई उससे दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग के यहाँ तो हर तरह के जनता हर तरह की बातें खुल करके बोलता है, लोग और खुल करके लड़ता झगड़ता भी है। कल भी 3 परियोजनाओं का सौगात दिए थे कांटी की जनता को। अभी लगातार सौगात ही सौगात होगा। हम आपको बोल दिए हैं कि कोई भी आदमी ऑनलाइन जमाना है, 150 से 200 सड़क स्वीकृत है कांटी में। कोई टेंडर प्रक्रिया में है, किसी में काम शुरू होना है और 2 दर्जन सड़कें में काम लग चुकी है, जिसका अभी उद्घाटन करना बाकी है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। चुनाव आते ही शिलान्यास और उद्घाटन करना जोर शोर से शुरू हो गया है। नहीं, जब जो लोग चुनाव के वक्त ध्यान देते हैं उनको यह बात समझ में आती है, लेकिन हमारा आजकल सोशल मीडिया का समय है। किसी महीना का आप देख लीजिए सोशल मीडिया में निकाल करके कहीं न कहीं शिलान्यास और उद्घाटन कुछ न कुछ होते रहा है। ये निरंतर 4.5 साल होते रहा है। अब जो लोग अभी समझ में जिनको आता है वो अभी का देखते हैं। आगे भी जारी रहेगा। अभी निश्चित तौर पर आगे भी विकास की रफ्तार जो है काफी तेज गति में कांटी विधानसभा में चल रही है, आगे भी चलेगी। आप लगातार विकास की गंगा बहा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है कांटी विधानसभा में। क्या लगता है कि आपके रीजन में चुनाव से पहले पूरा जो कांटी की सड़कें हैं सब बन पाएगी? सभी सड़कें बन पाएगी, सभी सड़कों को बन जाना है। हम लोग संवेदक पर भी चढ़े हुए हैं। थोड़ा सिस्टम ग्लोबल टेंडर का हो गया है, जिसमें एक संवेदक को 40-50 सड़कें दी गई है। इस कारण से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, और नहीं तो अभी तक सभी सड़कें दुरुस्त हो जाती हैं। यहाँ के लोग आपका भव्य स्वागत किया, ढोल नगाड़े के ताश, क्या कुछ कहेंगे इनके लिए? हमको तो ऐसा अनुभूति भी नहीं था, हमको तो ऐसा आइडिया भी नहीं था कि हम वहाँ जा रहे हैं तो लोग वहाँ ढोल नगाड़े भी होंगे। यहाँ के लोगों को हम तहे दिल से शुक्रिया और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने मुझे उसे लायक समझा, आपने जो सम्मान दिया, ये सम्मान हम कभी भूल नहीं सकते। चलिए, धन्यवाद। एक बात है, कांटी नगर परिषद के 26 नंबर वार्ड में इन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है। और ये रोड राम जी का भी जो वनवास था ना, वो 14 वर्ष के बाद टूटा था। ये रोड उससे भी ज्यादा आगे चल गया। 21 साल बाद वनवास टूटा है इस कांटी से लेकर पकड़ी का रोड का। एक बार जोरदार स्वागत में ताली बजाइए सब लोग विधायक जी के लिए। बहुत बड़ा सौगात मिला है। हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस रोड में जर्जर स्थिति में चल रहे हैं। गाड़ी का हर महीने मेंटेनेंस करना पड़ता है, मोटरसाइकिल टूट जाती है, गाड़ी में लोग गिर जाते हैं। इन सभी चीज से अब मुक्ति मिल गई है। हमारे विधायक जी ने विशेष ध्यान देकर अपना नरसंडा से पगड़ी तक ये रोड बनवाने का काम किया। इनको सभी नगर परिषद की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर कांटी और पकड़ी के मधुबन के सरमसपुर में जो लोग इस रोड से आवागमन करते हैं, उन लोगों के तरफ से मैं दिलीप कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस रोड को आपने बनवाया। और हम लोग मेरे चुनाव में खासकर यही लोग मुद्दा उठाए हुए थे कि पकड़ी से नरसंडा रोड नहीं बनवा पा रहे हैं, मुखिया जी आप ही हैं, सभापति आप ही हैं। लेकिन चलिए, विधायक जी ने हमारी बातों को ध्यान दिया, इन लोगों को बातों को ध्यान दिया। इनको टोकारी सभी लोग देते थे, तो सबकी बातों को जहन में रख के ये काम किए हैं। बहुत बहुत दिल से बधाई और धन्यवाद। विधायक जी, कांटी हाई स्कूल से बहादुरपुर जाने वाली सड़क का जिक्र हो रहा है लगातार, अब उसका कब शिलान्यास होगा, कब उद्घाटन होगा? बहुत बड़ी मुद्दा हो है। गया। जिस तरह नरसंडा मुद्दा है, पोखर का भी लोग बड़ी हल्ला कर रहे हैं, वो भी हो गया है। और हम ही अनुशंसा किए हैं, अनुशंसा पत्र सभापति ही, नगर सभापति ही जमा किए हैं। आजकल तो बहुत लोग जो है से सुन के भी बोल रहा है कि हम करा रहे हैं। अरे जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अभी सभापति ही है तो दूसरे के दस्तखत से काम होंगे, पार्षद ही है, ये न योजना देंगे। अस्थायी समिति होता है, उसी तरीके से विधायक होता है, उसी तरीके से विधायिका होता है, न्यायपालिका होता है, कार्यपालिका होता है।
सब होता है। अब कुछ लोग जो है सो हर चीज का श्रेय, खराब हुआ तो श्रेय दूसरे को देते हैं, अच्छा हुआ तो श्रेय अपने ले चलते हैं। तो जनता जो है जिसको श्रेय देती है वही श्रेयस्कर होता है। जब भी हम इनसे मिलते थे, जब ये मंत्री थे उस समय भी इनसे मिलते थे, बोलते थे कि देखिए नरसंडा से पगड़ी का जो रोड है उसका स्थिति बहुत ख़राब है। और ख़ासकर हमारे जनता भी बार बार बोलते थे कि तुम लोग आवाज़ नहीं उठाते हो, आवाज़ नहीं उठाते हो। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया, विधायक जी से मिलते रहे, बोलते रहे, खासकर सभापति जी दिशा की मीटिंग में जिला में बोलते रहे हैं कि हमारा नरसंडा पकड़ी का जो रोड है उसको मतलब अविलंब बनाया जाए। और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बूढ़े बुजुर्ग के लिए और ख़ासकर मतलब प्रेगनेंसी वाली महिला के लिए जो पकड़ी से होकर के कांटी तक जाते थे हॉस्पिटल PSC, काफ़ी दिक्कत होती थी डिलीवरी वाली जो भी पेशेंट थे उनको। अब उनको निजात मिल जाएगी। विधायक जी ने बोला है कि 15 दिनों के अंदर में जो भी ये एजेंसियाँ जिनको मिली है या टेंडर 15 दिन में कार्य को पूरा करेंगे। और कुछ लोग हंस रहे हैं, हम उनको तमाचा जरूर मारेंगे कि आप जो अभी हंस रहे थे कि नहीं ये टेंडर हुआ है, शिलान्यास हो रहा है, मटेरियल गिरा है, उठ जाएगा, तो जिस दिन बन जाएगा उस दिन पूरे समाज के साथ उसके दुकान पे जो भी लोग हैं उनके सामने जाकर के हम हंसेंगे और तालियां बजाएंगे कि आप देखिए हमने बोला था, हमारे विधायक जी ने वो पूरा किया है। और हम सभी जितने भी कांटी नगरवासी हैं और साथ में कांटी विधानसभा के जितने भी जनता हैं उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इतने अच्छे विधायक हैं, आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए और आगे फिर से इनको विधायक बनाइए।